आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो टोटल 22 पोस्ट के लिए यानी कि 22 पोस्ट के लिए, जो बाल वाटिका, लोअर डिवीजन क्लर्क, एडमिन सुपरवाइजर, नर्स, वॉचमैन, ग्रुप डी स्टाफ और गार्डनर के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं apsjorhat.org पर, और इसकी लास्ट डेट है 2 नवंबर 2025। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वर्क को अप्रिशिएट कीजिए। जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए हम बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन स्टेप्स और डायरेक्ट लिंक टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट, चाराबाई मिलिट्री स्टेशन, जोरहट, आसाम की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो लोकल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। जो पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं वो है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और इसके साथ साथ एडमिन और ग्रुप डी कैजुअल पोस्ट के लिए। और यहाँ पर पोस्ट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो बाल वाटिका के लिए, जो मदर टीचर के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं, और यहाँ पर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं, नर्स के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं, एडमिन सुपरवाइजर के लिए भी 1 पोस्ट अवेलेबल हैं, और वॉचमैन के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट अवेलेबल हैं, ग्रुप डी स्टाफ के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट अवेलेबल हैं, गार्डनर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाल वाटिका यानी कि टीचिंग स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो मिनिमम 50% से, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। डिप्लोमा, इसके साथ साथ डिप्लोमा जो मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन होनी चाहिए इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन में या फिर प्री स्कूल के साथ, और या फिर एजुकेशन जो या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का जो बीएड यानी कि नर्सरी फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, जो ग्रेजुएट और इसके साथ साथ 10 इयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कंप्यूटर लिटरेचर के साथ, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि एमएस ऑफिस होनी चाहिए जो, और इसके साथ साथ बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज भी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एडमिन सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ में जॉब अवेलेबल है पोस्ट, जो ग्रेजुएट होनी चाहिए जिसके साथ साथ 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक फाइनेंशियल मैटर्स भी आनी चाहिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए, और मिनिमम यहाँ पर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में यानी कि कॉलेज किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में करे हुए होने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर नॉन टीचिंग में अपॉर्चुनिटी पोस्ट अवेलेबल हैं जिसके लिए 10+2 यानी कि 12 स्टैंडर्ड के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सिंग में विथ मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ज़्यादातर यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा फीमेल नर्स को। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर वॉचमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो नॉन टीचिंग में यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10 क्लास या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिसके लिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, और इसके साथ साथ एज लिमिट अगर फ्रेश कैंडिडेट्स हो तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वॉचमैन के लिए, और यहाँ पर एक्सपीरियंस हो तो उनके लिए यहाँ पर 57 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ टेस्ट भी है जैसे मेडिकल, फिजिकल टेस्ट में फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स में, और जो ड्यूटीज होगी उसकी उनकी यहाँ पर गार्डिंग की होगी, वॉचमैन की होगी, या फिर वार्ड या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्कूल प्रेमिसेस के लिए जो शिफ्ट ड्यूटी होगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रुप डी स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उनके लिए यहाँ पर हाउस कीपिंग यानी कि ग्रुप डी स्टाफ यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ यानी कि सफाई का कर्मचारी जिनकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10th स्टैंडर्ड होनी चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट्स रहे तो उनके लिए एज 40 इयर्स एक्सेप्ट की जा रही है, और एक्सपीरियंस वालों के लिए 57 इयर्स की एज एक्सेप्ट की जा रही है मैक्सिमम। और यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो यानी कि 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, उन्हें यहाँ पर ज़्यादातर प्रेफर किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर गार्डनर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ में ही यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास और मेडिकली फिट होना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 40 इयर्स की मैक्सिमम एज, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए 57 इयर्स की मैक्सिमम एज एक्सेप्ट की जा रही है, और इसके साथ साथ
अगर एक्सपीरियंस 5 इयर्स का हो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो उन्हें यहाँ पर ज़्यादातर प्रेफर किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.apsjorhat.org के जरिए। और उन्हें यहाँ पर एप्लीकेशन फिल कर कर अपने एक्सरॉय कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर सेंड करना होगा, जिसकी फीस होगी 250 रुपये। उन्हें यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भेजना होगा, जो डायरेक्टली यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल को भेजना होगा, जो आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट चाराबाई मिलिट्री स्टेशन, पीओ बॉक्स जो चाराबाई डिस्ट्रिक्ट जोरहट आसाम, पिन नंबर 758616 पर। और इसकी लास्ट डेट होगी 2 नवंबर 2025, जो दोपहर के 2 बजे तक यह रहेगा। और इसके साथ साथ कोई टीए और डेयरनेस अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।